फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। तो बेसिकली फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उसका इम्पैक्ट रियल इस्टेट मार्केट पे। तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बहुत बड़ी खुश खबर आ गई है। इसका इनॉग्रेशन जो फर्स्ट फेज़ का हो रहा है वो सितंबर 17 तारीख 2025 में होने वाला है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो डेवलप किया गया है, ये नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जॉइंट वेंचर है जो अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स और सिडको। तो अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स का 74% शेयर है और 26% शेयर सिडको ने डेवलप किया है। तो इस तरह से ये दोनों पार्टनर जॉइंट वेंचर में ये एयरपोर्ट डेवलप किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट एजेंसीज नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पनवेल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप कर रहे हैं और इसको एयरपोर्ट को स्प्रेड डेवलप करने में सहायता कर रहे हैं। तो चलिए, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नाम से भी जाना जाएगा, इसकी विशेषता क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये भारत का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट बने जा रहा है और इसका जो टर्मिनल है ये बेसिकली इंडिया के नेशनल जो फ्लावर है या फूल है, नेशनल फूल जो है लोटस, इस कंसेप्ट में इसका डिज़ाइन किए जा रहा है। तो चलिए एक एक फीचर्स देख लेते हैं क्या है और इसकी क्या खूबियाँ है इस एयरपोर्ट से, और फिर इसको रिलेट करते हैं हम अपने रियल इस्टेट मार्केट पे। तो एयरपोर्ट जो है ये फेज़ 1 से लेके फेज़ 5 में डेवलप हो रहा है। तो पहला फेज़ का जैसे हमने बताया कि 17 सितंबर को इनॉग्रेशन हो रहा है, तो करीबन इसमें 20 मिलियन पैसेंजर्स कवर हो जाएंगे, कंप्लीट करेंगे इसको। और इसके साथ साथ आपका 0.8 मेट्रिक टन का कार्गो हैंडल हुआ होगा। इसके साथ साथ जो एयरपोर्ट है ये 2 रनवे में कंप्लीट हो जाएगा। तो फेज़ 1 में, फेज़ 1 और फेज़ 2 में पहला रनवे रहेगा और जो दूसरा रनवे है ये फेज़ 3, फेज़ 4 और फेज़ 5 में कंप्लीट हो जाएगा। तो जो दोनों रनवे है ये करीबन 3630 मीटर के रहेंगे, करीबन 3.5 किलोमीटर के रनवे रहेंगे और ये दोनों रनवे एक दूसरे से करीबन 1.5 किलोमीटर से सेपरेटेड रहेंगे। इस मेट्रो में जो टर्मिनल्स है ये 4 पैसेंजर टर्मिनल्स रहेंगे, जिसके साथ साथ इंक्लूडेड एक वीवीआईपी टर्मिनल रहेगा और इसके साथ एक सेपरेट कार्गो टर्मिनल भी रहेगा। अब इस नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्टेड हो गए तो ये हाई स्पीड एक्सप्रेसवे से कनेक्टेड रहेंगे ट्रेन से, उसके साथ सबअर्बन रेलवे से कनेक्टेड रहेंगे, फिर मेट्रो और वाटर ट्रांसपोर्ट बॉडी से भी ये कनेक्टेड रहेंगे। एयरपोर्ट जो आने जा रहा है ये करीबन 1160 हेक्टेयर के ज़मीन पे या स्पेस पे ये बनाया जा रहा है। इसका जो यूनिक फीचर है ये जैसा कार सेंट्रल टर्मिनल कार कॉम्प्लेक्स जो है ये 3 इंटरकनेक्टेड मल्टी लेवल टर्मिनल्स और ये लोटस वाले कंसेप्ट पे ये डिज़ाइन किया जा रहा है। तो ये एक इसका यूएसपी और ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये इसका यूएसपी रहेगा। आप चलते हैं, इसको हम लोग रिलेट करते हैं कि रियल इस्टेट मार्केट में इसका कैसा इम्पैक्ट देखा जाएगा। तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने से कौन कौन से जगह पे ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है या डेवलपमेंट होने वाले चांसेस है। तो सबसे पहला है उल्वे जो जहाँ भी ये एयरपोर्ट आ रहा है उसके साथ साथ द्रोणागिरी और उरन के जो ट्रेन कनेक्टेड सिटीज़ है या टाउन्स है वहाँ पे डेवलपमेंट देखा जाएगा। उसके साथ साथ पनवेल के साथ आपका कामोटे, खारघर, तलोजा और पनवेल से जो शेडुंग टोल नाका से आगे हम चलते 5-8 किलोमीटर, तो वहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े टाउनशिप वाले प्रोजेक्ट्स, बेस्ट डेवलपर के प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं। जैसे गोदरेज का टाउनशिप है, वाधवा का टाउनशिप प्रोजेक्ट्स है, अदानी रियलिटी का टाउनशिप बन के जा रहा है, हीरानंदन का ऑलरेडी बन चुका है वहाँ पे टाउनशिप, और आपका एल&टी का भी टाउनशिप प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो ये बड़े 5-6 टाउनशिप वाले प्रोजेक्ट्स हैं। इसके साथ साथ डेटा सेंटर्स और कमर्शियल्स की भी डेवलपमेंट होने वाली है। तो जैसा नवी मुंबई का सैटेलाइट सिटी जो कहा जाता है, ये एयरपोर्ट के रेडियस में 400 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में सब डेवलपमेंट आने जा रही है। और जैसा हमने बताया कि सिर्फ ये रेसिडेंशियली डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो इसके साथ साथ कमर्शियल डेवलपमेंट भी काफ़ी हो रही है। तो कमर्शियल टावर्स के साथ साथ बैंक्स आने वाले हैं, डेटा सेंटर्स आपके डेवलप होने वाले हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आएगी, एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ साथ में रहेंगे, गवर्नमेंट के और ऑफिसेस आएंगे और उसके साथ साथ आपके नॉलेज पार्क्स भी काफ़ी डेवलप होने के चांसेस है। तो जो पनवेल करके जो हॉटस्पॉट देखा जा रहा है, पनवेल कमर्शियल और जो रेसिडेंशियल के लिए,
तो ये बेस्ट इन क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मूथ कनेक्टिविटी रहेगी एयरपोर्ट से, और ये पनवेल जंक्शन करके उभर के आ रहा है, और इसके आजू बाजू जो दायरे में जितने भी प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं और जो भी आने वाले हैं ये काफ़ी डेवलप हो गए। तो जैसे ये फ़ेज़ 1 सितंबर 17 को जैसा इनॉग्रेशन होता है, तो कम से कम आप 15-20% एप्रिसिएशन रियल इस्टेट मार्केट में बूम देख सकते हो। और जैसा ये 5 फेज़ 2030 के आसपास अगर ये कंप्लीट हो जाता है फुल्ली ऑपरेशनल 5 फेज़ के साथ, तो कम से कम आप 25 से 30% एप्रिसिएशन 5 साल में यहाँ से आप देख सकते हो। तो इस तरह ये काफ़ी पोटेंशियल एरिया है, काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए मौका है, और काफ़ी एक अच्छा स्कोप है कि आप पूरा अपना R&D, अपना बजट और अपना जो भी टाइम है उसको प्लान करिए, और अपनी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिल्कुल इस एरिया में आप एक स्कोप रख सकते हो और एक अपना प्लानिंग कर सकते हो। तो दोस्तों ये आज हमने बेसिकली ये देखा है कि इस एयरपोर्ट का जैसा ये फेज़ वाइज डेवलपमेंट होता जाएगा, तो सिर्फ रेसिडेंशियल और कमर्शियल डेवलपमेंट और एप्रिसिएशन के साथ साथ यहाँ पे लैक्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी भी डेवलप होने वाली है। तो जैसे हमने देखा है कि खारगर में BKC2 भी आने वाला है, और इसके भी प्लॉटिंग मेजरमेंट्स आ चुके हैं। तो कितना बढ़िया, कितना एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। और आपने देखा है कि नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कंसिस्टेंटली बेस्ट क्लीन कॉरपोरेशन अवार्ड जीता जा रहा है पूरी इंडिया में जब भी इसका सर्वे होता है। तो हमेशा जहाँ पे कॉरपोरेशन क्लीन सिटी अवार्ड या जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली डेवलप होता है, तो वहाँ पे अप्रिसिएशन ऑफ रियल इस्टेट, कमर्शियल मार्केट काफ़ी बूम होता है, और लोगों को पता है कि यहाँ पे आने वाले डेवलपमेंट किस तरह से आगे 4 या 5 साल में कैसे हो सकती है। तो बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी का आप फ़ायदा उठाइए, और यही आज हम लोग ये डिस्कशन किए हैं कि इस चीज़ को लेके कि क्या बेनिफिट हम उठा सकते हैं। तो इसकी पूरी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रखी है, आप पूरा वीडियो देखिए। देखने के बाद इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपके साथ लेके आएँ, डिस्कस करें, और आपसे भी हम सीखें, और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ साथ हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि पूरा R&D करके नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके सामने प्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।